2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। फिर 13 सितंबर 2024 को जस्टिस भुइयां ने फिर वही बात दोहराई। कहा सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और दिखाना होगा कि वो अब पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। सीबीआई ने 5 साल पहले 14 जून 2020 को हुई एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में क्लोजर रिपोर्ट सौंपकर फिर साबित कर दिया कि तोता पिंजरे में था, है और रहेगा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने मुंबई के बांद्रा वाले अपार्टमेंट में फांसी के फंदे पर लटके पाए गए थे। सीबीआई को केस की जांच पड़ताल करते 4.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। अब सीबीआई ने तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस की क्लोजर रिपोर्ट मुंबई कोर्ट को सौंप दी है। अगर पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को क्या मिला, तो जवाब बहुत सीधा सा है, नील बटा सन्नाटा, यानी अ बिग जीरो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सीबीआई और यहां तक कि मुंबई पुलिस ने बहुत पहले ही कह दिया था कि यह एक सुसाइड है। तो सवाल है कि क्लोजर रिपोर्ट में नया क्या है। तो आइए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का एक्सरे करते हैं। ताजा रिपोर्ट में बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में कह दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। रिपोर्ट में शामिल कुछ अहम बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई को ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जो साबित करे कि सुशांत को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था या कोई फाउल प्ले हुआ। यानी पहली सबसे बड़ी बात कि सीबीआई ने एक्टर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में दूसरी बड़ी बात यह कही गई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने सुशांत का गला दबाने और जहर देकर मारने की आशंकाओं को भी पूरी तरह से नकार दिया है। सीबीआई ने एम्स के विशेषज्ञों के साथ सुशांत की मौत पर साजिश की संभावनाओं को भी लेकर जांच पड़ताल की, लेकिन एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सभी तरह की साजिश की संभावना से इनकार कर दिया। यह है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की तीसरी खास बात। तो इस तरह सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की चौथी अहम बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक अकेला कारण सिर्फ और सिर्फ सुसाइड ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं। क्लोजर रिपोर्ट का पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुशांत सिंह राजपूत की सोशल मीडिया चैट्स को एमएलएटी के जरिए अमेरिका भेजा गया था ताकि यह जांच कराई जा सके कि चैट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है या नहीं। अमेरिका से रिपोर्ट आई जिसमें साफ साफ कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के चैट्स में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। क्लोजर रिपोर्ट का छठवां खास बिंदु यह है कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अगर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार केस को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसके लिए परिवार मुंबई कोर्ट में वी प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकता है। नंबर 7, जब 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब उनके परिवार ने सुशांत की एक्टर गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार ने साफ शब्दों में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को सुसाइड करने के लिए उकसाया था। अब तमाम पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। तो यह है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। 4.5 साल इस तरह के इन्वेस्टिगेशन पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट फिर से पिंजरे में बंद तोता कह दे तो कोई हैरानी नहीं होगी। अब मैं ऐसा कह रहा हूं तो कहने के पीछे कुछ वजह होगी, है ना? बड़ी वजह है दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की पिटीशन। दिशा सालियान का नाम 2 वजहों से सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा। पहली वजह, दिशा सालियान अपनी मौत से कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी और दूसरी वजह, सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी और उसके ठीक 6 दिन पहले बहुत ही रहस्यमय हालात में दिशा सालियान की बिल्डिंग के 14वें फ्लोर से गिरकर मौत हुई थी। कहा गया कि दिशा ने 14वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की। मुंबई पुलिस और सीबीआई की यह थ्योरी कुछ ठीक नहीं लगती। उसका एक बड़ा कारण है, वो कारण है एक वीडियो। दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई। उसके कुछ दिन बाद एक वीडियो सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि यह वीडियो उनकी मौत से 1 घंटे पहले का था।
इस वीडियो में दिशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में डांस करती हुई नजर आई थी। वो खुश थी। इस वीडियो में उनका बॉयफ्रेंड रोहन भी नजर आया था। इस वीडियो को खुद दिशा सालियान ने 8 जून 2020 की रात 11:48 पर दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था और वीडियो पोस्ट करने के करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह बात हजम करना जरा मुश्किल है। हालांकि वीडियो के बारे में किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 4 साल पहले हुई जांच पर दिशा के पिता सतीश सालियान ने कहा था कि वो जांच से संतुष्ट हैं। यहां तक कि जब नितेश राणे ने यह कहा कि दिशा सालियान के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद दिशा को 14वें फ्लोर से नीचे फेंका गया, तब सतीश सालियान ने नितेश राणे पर ही 2022 में केस कर दिया था कि वो उनकी मृत बेटी दिशा को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली है। सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की और मांग की कि बेटी दिशा की मौत के मामले की नए सिरे से जांच की जाए। और नई दाखिल की गई याचिका में सतीश सालियान ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। पहला दावा, बेटी दिशा सालियान के साथ पहले गैंगरेप किया गया और उसके बाद फिर उसे 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। पिटीशन में दूसरा दावा, दिशा सालियान के गैंगरेप और हत्या में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे, एक्टर आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पंचोली और एक्टर डीनो मोरिया शामिल थे। सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे पर एक बड़ा आरोप और भी लगाया। आरोप यह था कि 14 जून 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत अपने अपार्टमेंट में फांसी पर लटके पाए गए, उस दिन आदित्य ठाकरे ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को 44 बार फोन किया था, जो उन्हें संदेह के घेरे में लाता है। याचिका में तीसरी बड़ी बात, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए और साथ ही इन सभी लोगों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जाए। सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह भी मांग की है दिशा सालियान केस की सारी जांच कोर्ट की निगरानी में एनआईए या सीबीआई ही करे। सतीश सालियान ने पिटीशन में चौथा सबसे गंभीर आरोप उस समय मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे पर लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिशा सालियान की मौत वाली रात उस बिल्डिंग और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए। पार्टी में मौजूद कई लोगों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को दर्ज नहीं किया गया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने घटना से जुड़े व्यक्तियों और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश की। लिहाजा इस मामले में उद्धव ठाकरे की भूमिका की भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। याचिका में पांचवी बड़ी बात, मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप। सतीश सालियान ने याचिका में कहा कि मुंबई पुलिस ने सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने दिशा के गैंगरेप और मर्डर को दबाने की कोशिश की, जिसके लिए पुलिस ने सभी गवाह, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी सारी चीजें फर्जी तरीके से तैयार करवाई। सतीश सालियान का दावा है कि दिशा की डेड बॉडी पर आत्महत्या से जुड़े कोई चोट के निशान नहीं थे, जबकि गैंगरेप के सबूत मिटाने के लिए मुंबई पुलिस ने दिशा के शव का पोस्टमार्टम कराने में 50 घंटे की देरी की। सतीश सालियान ने पिटीशन में कहा कि पोस्टमार्टम में तो देरी की, लेकिन उन पर जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाला। सतीश सालियान की याचिका में छठवीं बड़ी बात, उन्होंने कहा कि दिशा अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस थी, ऐसे में उसका सुसाइड करना असंभव है। 2020 में मुझे यह भरोसा दिलाया गया कि मेरी बेटी दिशा की मौत एक एक्सीडेंट था। फॉर्मर मेयर किशोरी पेडनेकर और मालवनी पुलिस थाने के ऑफिसर लगातार इसी बात पर अड़े हुए थे कि जो वो कह रहे हैं वही सच है, यानी दिशा ने सुसाइड किया है। सतीश सालियान ने आरोप लगाया कि यही वो लोग थे जिन्होंने मेरे परिवार पर दबाव डाला और नजरबंद किया था। हमारी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका को स्वीकार कर लिया है और 2 अप्रैल को सुनवाई का वक्त मुकर्रर कर दिया है। इस नए डेवलपमेंट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। भूचाल इसलिए क्योंकि इस केस में सालियान परिवार ने उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने भी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया।
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उद्धव ठाकरे ने दिशा सालियान केस में उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम न लेने का अनुरोध किया था। नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान के पिता को हाईकोर्ट जाना पड़ा क्योंकि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अदालत का रुख किया। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2 बार मुझसे बात की और अनुरोध किया कि मैं उनके बेटे आदित्य का नाम इस केस में न घसीटूं। इस केस में एक बार फिर आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ जाना बहुत बड़ी बात है। तमाम आरोपों के बाद आदित्य ठाकरे भी सामने आए और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से कुछ लोग लगातार मुझे बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुकदमा अदालत में है, इसीलिए मैं जवाब भी अदालत में ही दूंगा। सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने भी मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में मैंने एक जनहित याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज कराने और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद दिसंबर 2023 में शिंदे सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। 12 जनवरी 2024 को इस मामले में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और अन्य लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया गया था। लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत से जुड़े बिंदुओं को जोड़ा जाए तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है कि इन दोनों मामलों में किसी ना किसी को 5 साल से बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर दिशा सालियान के पिता की माने तो वो कोई और नहीं, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे ही है। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आज की एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और हां, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी और मुद्दे की एक्सरे रिपोर्ट के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।